नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कावड़ से ज़्यादा लोगों की जान जरूरी, मुख्यमंत्री धामी। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री धामी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कावड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अभी कोरोना काल में लगातार संभावित तीसरी लहर के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कावड़ को लेकर फैसला लिया गया। अभी कावड़ से ज़्यादा लोगों की जान जरूरी है, इसीलिए कावड़ यात्रा बंद है। हरदा हो सकते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हरीश रावत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। हरदा को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने की तैयारी है। प्रीतम की जगह गणेश गोदियाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 55 नए मामले सामने आए हैं। एक की मौत हुई, वहीं 62 लोग ठीक हुए हैं। घटते मामलों के साथ अब एक्टिव केस 692 रह गए। राज्य में अब तक कोविड-19 से 3,41,362 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,27,314 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 7,354 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार का सख्त आदेश, भूल के भी कावड़िया ना करे उत्तराखंड में एंट्री। प्रदेश में कावड़ यात्रा पर रोक लगाने के बाद शासन और प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अब हरिद्वार में कोई कावड़िया आता है तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं कावड़ संबंधी सामान बेचने पर भी रोक लगा दी है। डीजीपी ने बताया कि कावड़ियों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार डीएम और एसएसपी को जगह तय करने को कहा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया बड़ा ऐलान, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर हुई शुरू, भारत भी इसके करीब। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तीसरी लहर का शुरुआती फेज शुरू हो चुका है। वहीं ब्रोकरेज फर्म ने भारत को आगाह किया कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते जल्द तीसरी लहर आएगी। कई राज्य पाबंदियों में ढील दे रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं। इससे देश में तीसरी लहर का जोखिम और बढ़ गया है। वीकेंड में मसूरी में टू व्हीलर पर लगी रोक। प्रदेश में अचानक लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस वीकेंड मसूरी में टू व्हीलर वाहनों को ले जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही देहरादून के आसपास के पर्यटक स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही पर बैन लगा दिया गया, जिसमें गुच्चू पानी, सहस्त्रधारा, मसूरी शामिल है। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में वीकेंड पर टू व्हीलर वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। इस हफ्ते यह देहरादून में भी लागू रहेगा। अब संवरेगा देहरादून का चप्पा चप्पा, हर वार्ड को 40 लाख रुपए की मंजूरी। देहरादून शहर के सभी 100 वार्डों में सड़क, गली, नाली, पार्क के निर्माण कार्य व स्वच्छता के लिए नगर निगम ने 40 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। बोर्ड बैठक में महापौर सुनील उनियाल गामा ने सभी वार्डों में 40-40 लाख रुपए से विकास कार्य कराने की मंजूरी दी। इसमें 20-20 लाख रुपए पार्षदों की ओर से दिए गए कार्यों के प्रस्ताव पर जारी होंगे, जबकि बाकी 20-20 लाख रुपए के कार्य महापौर की मंजूरी पर होंगे। तीर्थ स्थलों पर मर्यादा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस करेगी कार्यवाही। प्रदेश में कई धार्मिक स्थलों पर अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च की है। इसके तहत गंगा घाट सहित सभी तीर्थ स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टीम तीर्थ स्थानों पर तैनात रहेगी और यदि कोई इन स्थानों पर हुड़दंग मचाते और नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या अमूल दूध कंपनी ने 1,38,000 मुसलमानों को नौकरी से निकाला है? सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक अमूल दूध के मालिक आनंद सेठ ने फैक्ट्री से 1,38,000 मुसलमानों को नौकरी से निकाल दिया। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी ने इसे फर्जी बताया है। सोढ़ी ने कहा कि पिछले 2 सालों से कंपनी ने एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला है। भले ही लॉकडाउन, कोरोना वायरस कुछ भी हो, लेकिन कंपनी ने किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला। अमूल के पास 1,38,000 कर्मचारी है ही नहीं। वहीं अमूल के मालिक का नाम भी आनंद सेठ नहीं है, यह एक सहकारी कंपनी है। आपको बता दें, यह जो वायरल हो रहा है मैसेज पूरी तरह से फर्जी है, ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। उत्तराखंड लगाएगा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर फोर्स, मुख्यमंत्री बोले थे नहीं रुकेगी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड कांवड़ियों को रोकने के लिए यूपी बॉर्डर पर फोर्स तैनात करेगा। आपको बता दें, दिल्ली से भी यूपी बॉर्डर के द्वारा बहुत सारे लोग वहां जाते हैं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर, उनके लिए भी काम की खबर है। उत्तराखंड DGP अशोक कुमार ने कहा कि किसी भी हाल में कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यूपी में CM योगी ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है, जबकि यात्रा की मेजबानी करने वाले पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों, बीजेपी के ही 2 मुख्यमंत्री आपस में भिड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के हैं, लेकिन आपस में ही नहीं बन रही है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हम कांवड़ यात्रियों को नहीं घुसने देंगे, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर जाओ। आज़ादी के 75 साल बाद इसकी क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कानून बताया है। केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आज़ादी के 75 साल बाद इसकी क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गंभीर खतरा भी बता रहा है। इसमें कानून के गलत इस्तेमाल की अधिकारियों को ताकत मिलती है और उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि ये कानून कभी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए लागू किया था। इस कानून की अब क्या जरूरत पड़ गई? आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अभी 100 किसानों के ऊपर राजद्रोह का कानून लगाया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और कहा कि यह कानून ठीक नहीं है। इस साल नौकरी की सुनामी, 1,05,000 पदों पर भर्ती। TCS, इन्फोसिस और विप्रो को 17,446 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ऐसे में इन कंपनियों ने चालू फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 अप्रैल 2022 में 1,05,000 फ्रेशर्स को जॉब देने का वादा किया है। TCS कंपनी को जून तिमाही में 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं विप्रो को 3,243 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इसी तरह इन्फोसिस ने भी पहली तिमाही में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, जो 5,195 है। ये तीनों बड़ी कंपनियां इस साल 1,05,000 से ज़्यादा पदों पर फ्रेशर्स को भर्ती देगी। चीन ने LAC पर तैनात किए खतरनाक ड्रोन। चीन ने भारतीय सीमा पर सबसे खतरनाक ड्रोन तैनात किए हैं। इसका खुलासा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हुआ है। जिनजियांग प्रांत के मलान एयरबेस पर एक सुपरसोनिक ड्रोन दिखा है। ये ड्रोन 1100 किलोग्राम के वजन के साथ 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस एयरबेस में लंबे समय से ड्रोन परीक्षण और निर्माण का काम कर रहा है। यहाँ दूसरा ड्रोन शार्प स्वॉर्ड है, जिसे 2019 में 70वें स्थापना दिवस की परेड में प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों, चीन ने भारतीय सीमा के पास ऐसे ड्रोन तैनात किए हैं जो काफ़ी खतरनाक है। पता नहीं चीन क्या चाहता है। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटों में पिछले दिन से ज़्यादा आए मामले। देश में 24 घंटों के अंदर कोरोना के 38,752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिन 31,000 मामले मिले थे, जो कि 118 दिन बाद सबसे कम आंकड़ा था। इस तरह से 624 मरीजों की जान भी चली गई। आपको बता दें,
परसों से कल आंकड़ों में कई हजार की वृद्धि हुई। देश में 4,11,408 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,29,946 हो गई। यह कोरोना के कुल मरीजों की संख्या का 1.40% है।